हाय एवरीवन, वेलकम टू करियर पाथवे। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टार्ट जर्नी एज अ बैंकर। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल there are three channels to start your journey as a banker. First one is clerk cum assistant, second is probationary officer, third is specialist officer. अगर हम क्लर्क और प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ की बात करें तो देखिए सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है। जो क्लैरिकल का रहेगा वही पीओ का रहता है, सिलेबस सेम है। बट डिफरेंस ये रहता है कि क्लर्क में हमारे पास जो है हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं रहेंगे एज कंपैरिजन टू पीओ। ठीक है, तो पीओ में हाई लेवल रहेंगे। और क्लर्क में अगर हम बात करें तो पैटर्न ऑफ बैंक क्लर्क की अगर हम बात करें, प्री मेंस और डॉक्यूमेंटेशन होगा। अगर पीओ की बात करें तो प्री मेंस, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का एक टेस्ट रहता है और ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू इंक्लूड रहता है। बाकी सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है। सो ये हमारे पास पैटर्न फॉर बैंक क्लर्क है। फेज वन, अगर हम बात करें पहले प्री की, तो हमारे पास जो है इंक्लूड रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30, 35 एंड 35 रहेंगे। सो इसमें देखिए मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 30, 35, 35 की और ड्यूरेशन 20 मिनट्स है। सो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि विद इन द टाइम लिमिट हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्टली हम सिलेबस चेक कर लेंगे। और ये हमारे पास जो है मेंस का हो गया कि रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 है, मैक्सिमम मार्क्स 60 एंड ड्यूरेशन 45 मिनट। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चंस रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 40 ही है और टाइम जो है वो 35 मिनट। एप्टीट्यूड की बात करें तो 50 क्वेश्चंस है, मैक्सिमम मार्क्स 50 ही रहेंगे और ड्यूरेशन जो है वो 45 मिनट है। और जनरल अगर फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करें 50 क्वेश्चंस है और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 50 और ड्यूरेशन जो है वो 35 मिनट है। और इसमें रॉन्ग आंसर्स के लिए पेनल्टी 1/4 है, तो 1/4 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। अब अगर बात करें आईबीपीएस क्लर्क सिलेबस प्री और मेंस की, तो देखिए रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश ये प्री में भी रहते हैं और मेंस में भी रहते हैं। जो एक्स्ट्रा मेंस में ऐड हो जाता है दैट इज कंप्यूटर एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस। अब देखिए अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमारे पास जो रहेंगे सिलेबस वाइज। तो फर्स्ट इज सेक्शन 1 इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें हमारे पास वोकैबुलरी रहेगी, वर्ड फॉर्मेशन, स्पेलिंग, ग्रामर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस, स्पॉटिंग एरर्स, फ्रेजेस एंड इडियम्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज कंप्लीशन, थीम डिटेक्शन, टॉपिक रीअरेंजमेंट ऑफ पैसेज एंड डिराइविंग कंक्लूजन। ठीक है, ये हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज का जो है वो टॉपिक्स है। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो वर्बल रीजनिंग में हमारे पास जो है इसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग। ये टॉपिक्स वर्बल रीजनिंग में रहता है। एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, लॉगिज्म, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, कोडिंग, डिकोडिंग, पैसेज एंड कंक्लूजन, अल्फाबेट टेस्ट, सीरीज टेस्ट हो गया, नंबर, रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस हो गया, डायरेक्शन सेंस टेस्ट हो गया, डिसीजन मेकिंग, इनपुट आउटपुट, असर्शन एंड रीजन हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट। नॉन वर्बल रीजनिंग में एनालॉजी, मिसलेनियस। नॉन वर्बल में हमारे पास मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज, बट ये बैंकिंग में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर बात करें थर्ड सेक्शन की, दैट इज एप्टीट्यूड। सो सिंप्लीफिकेशन है, अप्रोक्सीमेशन हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, स्टॉक्स एंड शेयर्स हो गया, इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, परसेंटेज, क्लॉक्स, हाइट एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, बार ग्राफ्स हो गए, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट हो गया, एलिमेंट्स ऑफ अलजेब्रा हो गया, लाइन एंड चार्ट्स, पाई चार्ट्स, टेबल्स, प्रोबेबिलिटी। देन सेक्शन 4 इज कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हो गया, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, बेसिक्स ऑफ हैकिंग हो गया, सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरसेस हो गया, इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विसेज। ये जो है इस तरह के हमारे पास कुछ टॉपिक्स रहेंगे। बेसिक फंक्शनैलिटीज ऑफ एमएस ऑफिस, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन। फिर अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें, करंट अफेयर्स रिलेटेड टू नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज ऑफ लास्ट 6 मंथ्स। लास्ट 6 मंथ्स ऐसी नोटिफिकेशन हमारे पास आती है किसी भी बैंक में, किसी भी एग्जाम की। तो जब एग्जाम कंडक्ट होगा उसके 6 महीने पहले तक का जो है हमारे पास करंट अफेयर हमें पता होना चाहिए। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग
सिस्टम की, रिसेंट क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसीज होगी, इंट्रोडक्शन टू नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक आरबीआई, सेबी, ये हमें पता होना चाहिए, एब्रीविएशंस एंड इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स ऑन कैपिटल एंड मनी मार्केट। देन आता है मीन्स एग्जाम। अब देखिए मेंस एग्जाम की बात करने से पहले हम करेंगे प्री की बात, और प्री में हम चलते हैं रीजनिंग की। अगर मैं बात करूं रीजनिंग, देखिए रीजनिंग जो है उतना ज्यादा हर्डल नहीं रहता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इसमें हमारे पास वोकैबुलरी रहती है। वोकैबुलरी देखिए जो हमारे पास न्यूज़पेपर रहता है, वो जो एडिटोरियल पेज रहता है वोकैबुलरी हमेशा वहीं से आती है, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो है वर्ड फॉर्मेशन, स्पेलिंग, ये इजी होता है। ग्रामर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, स्पॉटिंग एरर्स एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया हमारे पास। ये कुछ टॉपिक्स है हम जो है इम्पोर्टेंट है, ये इजीली हो जाते हैं। जिसमें प्रॉब्लम आती है दैट इज रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में, ठीक है। सो अगर हम बात करें देखिए रीजनिंग की, हमने बात करी कि 35 क्वेश्चंस रहेंगे एंड हमारे पास जो है 20 मिनट रहता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले अगर बात करूं मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज सीटिंग अरेंजमेंट एंड नेक्स्ट इज पजल। तो यहाँ से हमारे पास 10 से 15 क्वेश्चन डेफिनेट है कि वो आते ही आते। सीटिंग अरेंजमेंट के अगर 5 क्वेश्चन आगे, पजल से 5 क्वेश्चन आगे, तो 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से आने ही आने। और ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट नहीं, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। और दूसरी बात करें हम, तो हमारे पास वर्बल रीजनिंग में ब्लड रिलेशन होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्लड रिलेशन। एंड नेक्स्ट इज सिलोगिज्म, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज टेस्ट हो गया, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड डायरेक्शन सेंस टेस्ट हो गया। एक होता है हमारे पास इन, ये कुछ क्वेश्चंस है कि यहाँ से सिलोगिज्म में हमारे पास अप्रोक्सीमेट 5 क्वेश्चन आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग के 2-3 क्वेश्चन, सीरीज के हमारे पास जो है 2-3 क्वेश्चन देखे जाते हैं, और इनइक्वालिटी में 4 से 5 क्वेश्चन। तो ये कुछ टॉपिक्स है हमारे पास जो है। अगर सिर्फ हम इन्हीं पे फोकस करते हैं तो प्री और मेंस हम दोनों इजिली क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो है डेटा सफिशिएंसी मेंस का एक टॉपिक रहता है, तो बाकी टॉपिक्स जो है हमें उसके लिए कवर करने पड़ते हैं, क्योंकि मेंस का वो टॉपिक है, प्री में तो नहीं आएगा, बट मेंस में डेटा सफिशिएंसी में कुछ टॉपिक्स ये होते हैं। जैसे हम बात करेंगे एनालॉजी या कुछ डायरेक्शन सेंस टेस्ट होगा, तो ये हमारे पास जो है मेंस के लिए, मेंस में डेटा सफिशिएंसी में रहते हैं, तो ये हमें कवर करने पड़ता है, ठीक है। सो अगर हम बात करें इन्हीं टॉपिक्स पे, तो क्लासेस में देखिए आपको डेली सबसे पहले आपका फर्स्ट 3 मंथ्स, अगर मैं बात करूँ जो न्यू स्टूडेंट्स है जो आज से अपनी तैयारी को शुरू कर रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले 3 मंथ्स होता है सिलेबस कंप्लीशन के लिए। तो 3 मंथ में क्योंकि हमारे पास बहुत अब जो फर्स्ट टाइम करेगा उसके लिए ये सारे न्यू टॉपिक्स है, तो पहले 3 महीने जो है वो टॉपिक्स को, सब्जेक्ट्स को, सिलेबस को अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आफ्टर दैट। अब देखिए जब हम क्लास में जो फर्स्ट टाइम जो कर रहा है, हमने सिलोगिज्म किया। अब देखिए सिलोगिज्म अब बेसिक क्वेश्चंस हो गए, देन एडवांस लेवल, क्योंकि क्या होता है प्री और मेंस में अगर आप देखो तो ओनली 1 मंथ का टाइम होता है। 1 मंथ के टाइम में आप सिर्फ जो हमने कहा था दो टॉपिक्स, जीएस एंड हमारे पास कंप्यूटर एप्टीट्यूड, सिर्फ 1 मंथ हम उन्हीं के लिए रखते हैं। बाकी प्री और मेंस अगर हम रीजनिंग, इंग्लिश और एप्टीट्यूड की बात करें, तो प्री और मेंस दोनों एक साथ कवर करता है क्लासेस में। सिलोगिज्म की अगर जैसे मैं बात करूँ, तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन, देन लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होगा, मॉडरेट लेवल, देन हम हाई लेवल के क्वेश्चन क्लास में ही करेंगे, ठीक है। एंड देन हमारे पास घर के लिए पीडीएफ, हम होमवर्क पीडीएफ रहती है, ठीक है। उसमें जितना भी क्लास में जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। सो सिलोगिज्म देखिए हमने बेसिक किया, देन मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस कर लिए, देन हाई लेवल, तो प्री भी हो गया, मेंस भी हो गया साथ के साथ। कोडिंग डिकोडिंग का, सीरीज टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सारे
क्योंकि जब हम एक बार फर्स्ट टॉपिक कर रहे हैं तो इस तरह से नहीं कि आपकी कोई अलग क्लासेस रहेगी मेंस की। पहले बेसिक देन जो है हाई लेवल साथ ही साथ उसी क्लास में हम करेंगे, ठीक है, ताकि प्री और मेंस दोनों की क्लासेस रहे। अगर इफ नीड तो एक्स्ट्रा क्लासेस भी कंडक्ट कर दी जाती है। सो ये था हमारा जो है रीजनिंग का। अब अगर हम बात करते हैं एप्टीट्यूड की, सो एप्टीट्यूड का भी सेम हमारे पास रहता है, 35 क्वेश्चंस रहते हैं, अगेन 20 मिनट रहता है। रीजनिंग की तो देखिए सभी को इजी लगता है और आई थिंक रीजनिंग कर भी लेते हैं लोग। बट अगर मैथ्स की बात करें तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, यहाँ से 5 से 10 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। दूसरा हमारे पास जो है वो रहता है बार ग्राफ्स, लाइन ग्राफ्स। तो इसको हम जो है वो डीआई कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है सिटिंग अरेंज नंबर सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन हो गया। फिर हमारे पास आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ से 5 क्वेश्चन डेफिनेट आएंगे। और हमारे पास नंबर सीरीज हो गई, तो यहाँ से भी हमारे पास जो है 5 से 10 क्वेश्चन। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डी आए, तो यहाँ से हमारे पास 10 से 15 क्वेश्चन। तो देखिए 10 और 10 20 5 25 30 आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो हमें हमारा जो है टारगेट क्या रहता है, तो हम सबसे पहले फोकस करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे। क्लासेस जो है वो तो बेसिक टू हाई लेवल ही करवाई जाएगी। सबसे पहले लाइक सिंप्लीफिकेशन होगा, अप्रोक्सीमेशन होगा, उसके बाद हम बाकी टॉपिक्स पे कवर करेंगे। बट सिंप्लीफिकेशन की अगर हम बात करें, पहले बेसिक क्वेश्चन, देन इतना कि प्री और मेंस दोनों कवर हो जाए, ठीक है। सो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज एंड डीआई। अगर आपने इन्हीं सभी टॉपिक्स को, 5 टॉपिक है ये, अगर आपने 5 टॉपिक पे कमांड बना दी तो हमारे पास जो है आप प्री तो इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। बट अगर हम मेंस की बात करें, मेंस में हमारे पास जो है डीआई, डीआई से 20 से 25 क्वेश्चन हमारे पास रहते हैं। तो डीआई देखिए आपने प्री के लिए तो वो तैयार कर लिया, तो मेंस के लिए भी होगा, ठीक है। बाकी कुछ टॉपिक्स रहते हैं डेटा सफिशिएंसी एंड ऑल, तो उसके लिए थोड़ा अर्थमेटिक पढ़ना जरूरी होता है। तो वो तो आपका कवर होना ही है जब आपका सिलेबस कवर होगा, ठीक है। सो ये कंप्यूटर एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस की हम बात कर चुके हैं। अब आती है जी मेंस की बात। प्री का अगर हम बात करें, प्री मैंने बात कर ली है मैथ्स की सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज एंड डीआई। तो यहाँ पर वो है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। You have only 45 minutes to attempt the 35 question of the current section. This section mostly consists of DI questions as mentioned below. ठीक है, ऐसे मैंने कहा था कि DI मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही से मोस्ट क्वेश्चन रहता है। DI में देखिए 20 से 25 क्वेश्चन, 3 से 4 सेट होंगे। इसमें कौन कौन से टाइप होते हैं, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबुलर हो गया, मिक्स ऑफ एनी टू DI, मिसिंग DI, रेडार और केसलेट DI ऑल्सो, ठीक है। तो ये सारे प्री के लिए हम जब तैयार करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, तो साथ ही साथ मेंस के लिए साथ ही साथ हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए द डीआई कैन बी बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट टू मेक इट ट्रिकी। तो ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया है कि डीआई में अर्थमेटिक हमें इसलिए कवर करना पड़ता है कि उससे क्वेश्चन उस पे जो है वो ये वाले टॉपिक्स कई बार जो है वो डाल देगा। फिर आती है जी सेकंड, डेटा सफिशिएंसी, वेटेज देखिए 7 से 10 क्वेश्चन। तो इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट एंड, तो ये हमारे पर जो है मतलब हमें जो है अर्थमेटिक भी कवर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमें जो है मेंस के लिए मेंस में हमारे पास जो है डेटा सफिशिएंसी रहता है। फिर अगर रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड की बात करें, द रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन इज ऑलवेज द की टू स्कोर बेटर। सभी को जो है रीजनिंग एबिलिटी जो है वो बेटर स्कोर करने के लिए की लगती है, ठीक है। इवन दो यू हैव 60 minutes टू अटेम्प्ट दिस सेक्शन, डू नॉट गेट स्टक ऑन एनी प्रॉब्लम, जस्ट मूव ऑन इफ यू कैन नॉट फिगर आउट ऑन अ प्रॉब्लम। The various topics expected in the reasoning ability section as are below. सिलोगिज्म मैंने एज डिस्कस किया कि प्री में इंपॉर्टेंट है। आप प्री के लिए पढ़ रहे हो तो मेंस के लिए भी साथ ही साथ तैयारी हो चुकी है, ठीक है। रिवर्स सिलोगिज्म, पॉसिबिलिटी, नेगेटिव इंफॉर्मेशन बेस्ड, तो ये सारी जो है प्री में कवर कर दिए जाते हैं।
कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कोडिंग डिकोडिंग भी हमने देख लिया। उसके बाद कोडिंग इन फिक्शियस लैंग्वेज, तो ये सभी उसी में कवर हो जाएगा। कोडिंग इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी हमने देखी थी, रिवर्स इनइक्वालिटी भी हम उसी में देखेंगे। कोडिंग इनइक्वालिटी हम प्री के लिए भी देख लेंगे, मीन्स में भी हो गया। देन डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस, ये भी मैंने बात करी थी कि हमारे पास जो है डायरेक्शन डिस्टेंस, ये वर्बल रीजनिंग का एक टॉपिक होता है। यहाँ से भी 3 से 5 क्वेश्चंस रहेंगे हमारे पास। देन ये आ गया ऑर्डर एंड रैंकिंग, 3 क्वेश्चन, फ्लो बेस्ड पजल, तो ये हमारे पास जो है इस तरह से क्वेश्चंस हमारे पास इसमें रहेंगे। ब्लड रिलेशन हो गया, तो ये प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है और हमने मेंस के लिए भी साथ ही साथ तैयार कर देंगे। एक जो टॉपिक है दैट इज मशीन इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। तो मशीन इनपुट एंड आउटपुट ये टॉपिक जो है वो प्री में नहीं रहता है, तो ये जो है ओनली फॉर मेंस एग्जाम, तो 3 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। तो ये जो है हम प्री के लिए कवर नहीं करेंगे, ये हम मेंस के लिए कवर कर देंगे। बट ये जो है कुछ क्लासेस इसकी प्री में भी, क्योंकि ऐसा होता है कि क्वेश्चंस कुछ भी आ सकता है, टॉपिक्स या सिलेबस हमें पूरा कवर करना पड़ता है ताकि जो है कोई प्रॉब्लम ना हमें फेस करनी पड़े एग्जाम में। देन एग्रीमेंट एंड पैटर्न वेटेज 2 to 3 क्वेश्चंस, इसमें इजी टू मॉडरेट लेवल, लेस एंड कंज्यूमिंग हाई एक्यूरेसी पॉसिबल, ठीक है। एंड डेटा सफिशिएंसी एज मैं बात करी थी, तो ये हमारे पास ऑर्डर एंड रैंकिंग मैथ्स में भी रहता है डेटा सफिशिएंसी, और ये रीजनिंग में भी रहता है। और मैथ्स में हमारे पास जो है वो 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यहाँ से 2 से 5 क्वेश्चन रीजनिंग में। तो इसलिए मैं बात करी थी कि ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गया, ब्लड रिलेशन, ये बाकी टॉपिक्स अर्थमेटिक हो या रीजनिंग के बाकी सारे टॉपिक्स हो, हमें कवर सारे करने पड़ते हैं। वर्बल एंड क्रिटिकल रीजनिंग वेटेज होती है 9 से 10 क्वेश्चंस। अब देखिए इसमें क्या होता है, एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग, कॉज एंड इफेक्ट, आपके पास कोई सिचुएशन दे दी जाएगी, देन आप उस पर कैसे डिसीजन लोगे ये चेक किया जाता है। तो ये हमारे पास जो है मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहता है, टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, मॉडरेट एक्यूरेसी पॉसिबल, वेरी लाइकली टू अपीयर, ठीक है। सो कोर्स ऑफ एक्शन, की कोई घटना हो रही है तो उस घटना पे आप कैसे रिएक्ट करोगे, तो इस तरह से क्वेश्चन हमारे पास रहता है। सो नेक्स्ट वन इज कंप्यूटर एप्टीट्यूड। सो कंप्यूटर एप्टीट्यूड ये जो है जो हमारे पास 1 मंथ का, जैसे प्री और मेंस की अगर हम बात करें, जब वैकेंसी आउट होगी, नोटिफिकेशन आएगी, देन प्री और मेंस में हमारे पास 1 मंथ का टाइम होता है। तो 1 मंथ ऐसे नहीं है कि जब आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस साथ ही साथ आपके नोट्स बनने चाहिए इसके। बट रिवीजन के लिए मैं कह रही हूँ, रिवीजन के लिए आपके पास 1 मंथ जो है आप कंप्यूटर एप्टीट्यूड और जीएस को दोगे। बाकी जो है प्री और मेंस वो हम मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश का एक साथ कवर करता है। जो ये 1 मंथ का टाइम रहेगा दैट इज फॉर रिवीजन ओनली। सो शेड्यूलिंग हो गया, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, एज मैंने कहा था लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, ये सीटिंग अरेंजमेंट में लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ से 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं। और आजकल या ट्रेंड में देखा जाए तो ये हमारे पास डबल रो वाले क्वेश्चन रहते हैं, यहाँ पर भी दिया गया है सिंगल और डबल रोज फेसिंग ईच अदर। बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो अभी लेटेस्ट एग्जाम में देखे गए थे, यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन वो बहुत ज्यादा देखे गए हैं लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट के। देन आता है सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, तो 2 से 5 क्वेश्चन हमारे पास मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहेगा। यूनियन बाय डायरेक्शनल प्रॉब्लम्स ऑन सर्कुलर, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल टेबल, ठीक है। तो इस तरह से प्री के लिए भी हमने सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट या सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ना है, तो मेंस भी साथ ही साथ हो जाएगा। ये देखिए पजल, पजल के लिए जो है वो 5 से 10 क्वेश्चन जो है वो हम कवर करते हैं, मतलब हमारे पास मेंस में रहेंगे। देन ये आता है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में देखिए कॉम्प्रिहेंशन 8 से 10 क्वेश्चन है हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, मेंस में 2 सेट रहेंगे पैसेज के। फिर ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहेगा, टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, टाइम एक्यूरेसी मॉडरेट लेवल की, ठीक है। देन ये आता है एयर स्पेलिंग एंड फ्रेजेस रिप्लेसमेंट, देखिए 7 to 10 क्वेश्चन इसमें रहेंगे हमारे पास। क्लोज टेस्ट 5 to 10 क्वेश्चन, पैरा जंबल, सेंटेंस जंबल और सेंटेंस आउट, तो ये 5 से 7 क्वेश्चन हमारे पास रहते हैं।
फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस कंप्लीशन, पैरा कंप्लीशन, तो ये 5 से 7 क्वेश्चन, वर्ड एसोसिएशन पेयर 0 से 5 क्वेश्चन। देन आती है जनरल अवेयरनेस की बात। तो जनरल अवेयरनेस है, मैंने कहा कि जब आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो आपके नोट्स जनरल अवेयरनेस के साथों साथ बनने चाहिए, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनेंशियल एंड बैंकिंग अवेयरनेस इसमें रहेगी और यहाँ से 13 से 15 क्वेश्चन रहेंगे। सो फाइनेंशियल अवेयरनेस में ये बैंकिंग एंड इकोनॉमी रिलेटेड फैक्ट्स लाइक बजट हो गया, रेलवे बजट, इकोनॉमी सर्वे, रूल्स एंड फंक्शंस ऑफ इंस्टीट्यूशन लाइक आरबीआई, नाबार्ड, सिडबी, करेंसीज ऑफ वेरियस कंट्रीज, इंटरनेशनल ट्रेड, एक्विजिशंस एंड डील्स, ये सारी चीजें रहेगी। एंड जीडीपी ग्रोथ एटसेट्रा। करंट अफेयर 7 से 10 क्वेश्चन रहते हैं, देखिए। क्योंकि इसमें हमारे पास नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो हमें जो है अच्छे से जो है वो आंसर्स को जो है मार्क करना होता है, इसलिए जो है आप अगर आज से तैयारी अगर शुरू कर रहे हो तो आज ही से हमारे पास जो है नोट्स इसके बनने चाहिए। जनरल नॉलेज, स्टैटिक अवेयरनेस, साइंस हो गया, एनवायरमेंटल फैक्ट्स, तो 5 से 10 क्वेश्चन ये हो गए। फिर देन आता है हमारे पास कट ऑफ, ठीक है। अब देखिए, इस मैंने कहा सेक्शनल कट ऑफ हमारे पास रहती ही रहती है। उसके साथ सेक्शनल कट ऑफ की अगर हम बात करें तो सेक्शनल कट ऑफ में रीजनिंग में 10 से 12 इतनी, इससे ऊपर नहीं जाती। 7 से 12 इंग्लिश में भी इतनी है और रीजनिंग मैथ्स में भी इतनी है, ज्यादा कट ऑफ नहीं जाती कि सेक्शनल कट ऑफ हमारे पास बहुत ज्यादा हुई नहीं। आउट ऑफ 35 में से जो लास्ट ईयर देखी गई है वो 7 से लेकर 12 के बीच में देखी गई है। सेक्शनल कट ऑफ के साथ साथ ही हमें जो है ओवरऑल कट ऑफ भी क्वालिफाई करना होता है। अगर हम आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स की बात करें 2023 की, तो जनरल में जो कट ऑफ गई थी दैट वाज 84 एंड ओबीसी में 78.75। और अगर हम बात करें मेंस में तो वो था, देखिए, हिमाचल में 39.13 और ओबीसी की 30.75। और अगर बात करें कट ऑफ 2022 की, तो ये हमारे पास प्री का है, तो प्री की जो कट ऑफ थी दैट वाज 86.50 और यहाँ पर जो 23 में थी वो 84 थी। और अगर हम बात करें ये है मेंस की, तो मेंस की थी 54.63, तो यहाँ पर जो है। और अगर हम बात करें तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये कट ऑफ जो रहती है वो 70, ये सॉरी 80 to 90 के बीच में ही ओवरऑल कट ऑफ रहेगी प्री की, ठीक है। और अगर हम मेंस की बात करें तो आई थिंक 40 से 60 मान के चलिए, मेंस की कट ऑफ इतनी रह सकती है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर डेटा, ठीक है। यहाँ पर 39.13 है, यहाँ पर 54.63 है, तो हम मान के चल सकते हैं 40 to 60 मेंस, और ये हमारे पास 80 to 90 जो है वो प्री की रहती है, ठीक है। ये ऑल था हमारे पास सारा की क्या सिलेबस रहता है। किस तरह से हम क्वालिफाई कर सकते हैं। अब आप लोगों को पता है कि अगर हम बात करें 20 मिनट में मेन प्रॉब्लम से यही आती है, अगर सभी की बात करें 20 मिनट में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाता है। सबसे पहले इसके लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए रहता है सिलेबस कंप्लीशन के साथ ही साथ हम वर्क करते हैं एक्यूरेसी पे, ठीक है। एक्यूरेसी पे तो हम जो है, अब देखिए जितने भी क्वेश्चंस हो एक्यूरेसी ठीक है, बट विदाउट एनी शॉर्ट ट्रिक्स जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। 35 क्वेश्चन अगर हमें 20 मिनट में सॉल्व करने हैं तो अप्रोक्सीमेट मान के चलिए एक क्वेश्चन पे 20 से 30 सेकेंड, ठीक है। तो ये सिर्फ पॉसिबल हो सकता है विद द हेल्प ऑफ ट्रिक, ठीक है। ट्रिक्स तो हम अप्लाई करते ही हैं, बट और क्या देखेंगे कि थ्रू द ऑप्शंस, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस को इस तरह से देता है कंफ्यूज करने के लिए, क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े होंगे, बट अगर हम थ्रू ऑप्शंस को सॉल्व करेंगे तो विद इन 10, 20 to 30 सेकेंड हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम क्लासेस में अगर बात करें कि हम किस तरह से जो है वो प्रेपरेशन करवाते हैं, हम ट्रिक्स हम अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। हम जो बताएंगे सबसे पहले बेसिक्स, आफ्टर दैट हम मूव करेंगे ट्रिक्स पे, ठीक है। एंड देन ऑप्शंस भी एक हमारे पास थर्ड रहती है कि
थ्रू ऑप्शंस हम कैसे जो है वो सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। सो दैट इज द स्ट्रेटजीज टू स्टार्ट अ करियर विद बैंक्स, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।